गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो ठीक है, आज अपन लेक्चर नंबर 12 लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए आप लोगों की दीपावली कैसी गई है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मैं तो आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी गई होगी आपकी दीपावली, काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट किया होगा आप लोगों ने, बहुत सारे पटाखे जलाए होंगे। ठीक है ना। हाँ, तो बताइए बताइए। और हाँ, ये भी बताइए कैसे हैं आप लोग। ज़्यादा मिठाई विठाई तो नहीं खाई, नहीं पता पड़े तबीयत खराब हो गई है। चलिए बताइए बताइए, बताओ बताओ। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। ठीक है, इन प्रीवियस क्लास वी हैव टू कंप्लीटेड अवर 5 चैप्टर्स। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में अपन अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, कितने? 5 चैप्टर, 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग योर चैप्टर नंबर 6 इन लेक्चर नंबर 12। और आज लेक्चर नंबर 12 में मैं आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इन नवंबर अपन अक्टूबर, ठीक है ये अक्टूबर चल रहा है, इस अक्टूबर में अपन लास्ट अक्टूबर अपनी जो पहली बुक है उसके अपन सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, बुक का नाम आप लोग बताएं, क्या बुक, कौन सी बुक के अपन चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो कमेंट में बताना। ठीक है, इसमें अपने 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, वैसे 9 है लेकिन अपन 8 चैप्टर करेंगे, वही अपने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओनली 8। ठीक है, हाँ उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ओनली 8 चैप्टर्स। ठीक है, तो अक्टूबर में अपन इनको कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, आज और कल में ये चैप्टर आपका 6 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बीच में संडे है, फिर उसके 4 दिन में अगले 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट बुक की जो उसके चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इनकी क्या पोएम आएंगी बेटा। ठीक है, क्या आएंगी? पोएम। ठीक है, पोएम भी है इनमें, तो पोएम तो ज़्यादा नहीं, एक दिन में एक पोएम के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आई थिंक 20 नवंबर तक, ठीक है 20 नवंबर तक अपना इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन, ठीक है अपन चलो पूरा नवंबर मान के चलो ये। ठीक है, इन 1 दिसंबर से अपन क्या स्टार्ट कर देंगे बेटा, अपने इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये अपन स्टार्ट कर देंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, केवल वही चीज़ कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ज़्यादा बाहर का अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उतना ही पढ़ेंगे जितना इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, एक दिन में तुम्हारे एसेज हो जाएंगे, एक दिन में एप्लीकेशन, एक दिन में मॉडल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें अपन एक एक या दो दो दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो ऐसे वगैरह हैं वो सारे के सारे एक ही दिन में होंगे। ग्रामर की क्लास होगी वो शायद हाफ आवर तक जा सकती है। ठीक है ना, मतलब आधे घंटे तक जा सकती है एक क्लास। ठीक है, ऐसा ऐसा रहेगा अपना ग्रामर के पोर्शन में। ठीक है, चलो तो आज अपन अपना जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 वो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर 12, इसमें भी अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, एंड आपको दिवाली बहुत अच्छी सेलिब्रेट की होगी आप लोगों ने। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो चैप्टर नंबर 6, नाम दिख रहा है इसका, चैप्टर नंबर 6, मिजविल द ऑथर। मिजविल द ऑथर, इसके जो ऑथर है बेटा वो कौन है? गेविन मैक्सवेल। गेविन मैक्सवेल, इसकी स्टोरी अपन देखते हैं अभी। ठीक है, क्या है इसकी स्टोरी में, ये अपन इतने सारे 1 2 3 4 एंड 2 ये, ठीक है 2 ये 5 एंड 6, ये अपने सारे क्वेश्चंस हैं आज के। ठीक है, जिनको अपन बेटा आज क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इसकी स्टोरी जानेंगे। ठीक है, क्या स्टोरी जानेंगे। ठीक है, चल इस चैप्टर की स्टोरी कुछ यूं है कि जो गेविन मैक्सवेल हैं, ठीक है, उन्होंने अपने पेट के ऊपर ये कहानी बताई है। ठीक है ना, जो मिजविल है ना, ओटर, ओटर कौन होता है बेटा? ओटर एक जानवर होता है। ठीक है, ये कैसे, तुमने नेवला देखा? नेवला, नेवला बेटा, नेवले को इंग्लिश में बोलते हैं MONGOOSE, मंगूस। ठीक है, ये नेवले के जैसा ही दिखता है। ये कौन? ओटर। ठीक है, ओटर किसके जैसा दिखता है? नेवले का जैसा, लेकिन ये बेटा ज्यादातर पानी में रहता है। ठीक है, कौन? ओटर। ओटर होता है ना बेटा, तो ये कहाँ रहता है? पानी में, और पानी में ही
मिलने वाले जीव जंतुओं को खाता है, मछली होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को ये खाता है, ठीक है। ओटर, चलो। और मिजविल क्या मतलब, मिजविल से क्या मतलब, जो मैक्सवेल का जो ओटर था, पेट था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, मिजविल, ठीक है, मिजविल उन्होंने नाम दिया था, ठीक है, मिजविल, ठीक है। आप गूगल पे इसकी पिक डाल सकते हैं, ओटर पिक करके डालिएगा, वो वहां पे आपको इसकी पिक मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मैक्सवेल होते हैं तो पहले वो क्या, उनके पास एक डॉग रहता है, क्या रहता था बेटा, डॉग, जो उनका पेट था। तो एक टाइम पे उनकी क्या, उस डॉग मर जाता है, ठीक है। तो ऑटर को उसकी बहुत याद आती है कि नहीं, कि अपना भी एक पेट होता है नॉर्मल सा, अपना कोई पेट होता है कि नहीं, तो वो काफी टाइम तक अपने साथ रहता है, फिर वो मर जाता है, तो अपन को बुरा लगता है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही पेट जो, क्या नाम, मैक्सवेल थे, वो भी अकेले रहने लगे, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, वहां स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पे जन्म हुआ था, स्कॉटलैंड में, ठीक है। और ये फिर कहाँ शिफ्ट हो गए थे, ये ईरान में, ठीक है, ईरान में, इराक है या ईरान है, क्या है, ठीक है, इराक है, हाँ, इराक में ये शिफ्ट हो गए थे, उसमें नहीं लिखा है, याद आ गया मुझे, ठीक है, इराक में शिफ्ट हो गए थे, वहीं वो रहने लगे थे, ठीक है। तो वहां पर उनको क्या है, ये ऑटर वगैरह वहीं पे उनको दिखे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा इसको पेट बनाया जाए, क्या बनाया जाए, पेट, क्योंकि जो ऑटर होता है वो बेटा बहुत शरारती होता है, ठीक है, बहुत ही इंजॉयफुल होता है, एंड बहुत ही प्लेफुल होता है, एंड फास्ट लर्नर होता है, यानी कुछ चीज को जल्दी अपन उसको सिखाते हैं तो वह सारी चीजें सीख जाता है, ठीक है। और क्यूट भी होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, जो मैक्सवेल है ना, वो अपने दोस्त के साथ कहाँ जाते हैं, बसरा, ठीक है, बसरा, बसरा क्या है बेटा, इराक का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। तो वह वहां जाते हैं, क्यों जाते हैं बेटा, उनको वहां पे कोई मेल आया था, ठीक है, मेल आया था, अपन ईमेल करते हैं ना, ठीक है, कोई मैसेज आता है, ठीक है, मेल, तो वो अपने दोस्त के साथ वहां पे गए, ठीक है। तो वहां क्यों गए थे, उनको जो मेल आया था उसका आंसर देने के लिए, ठीक है ना, उसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो वहीं पर उनका दोस्त उनके लिए क्या बेटा, ऑटर एक ऑर्डर वहीं पर भेजता है, ठीक है, ऑर्डर वहीं पर भेजता है, ठीक है, एड पार्सल, ठीक है। जो ये पार्सल आया था उसी में क्या आया था बेटा, ऑर्डर आया था, ठीक है, वही मेल, चल। और उसमें क्या होता है, फिर वो उस ऑर्डर को अपने कहाँ ले जाना चाहते हैं, अपने घर इंग्लैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड, ठीक है। तो वो उसको फ्लाइट में ले जाते हैं, फ्लाइट में उसको ले जाते हैं, फ्लाइट में क्या होता है, एक उसमें फ्लाइट का कुछ नियम होते हैं ना, ठीक है, नियम कायदे कानून। तो उसमें क्या होता है, जो ऑर्डर को वो रख सकते थे, वो बेटा किस में रख सकते थे, एक आई थिंक 17 इंचेस या 18 इंचेस का या बॉक्स होता है, उसमें उसको केवल उसी बॉक्स के अंदर रख सकते थे, उससे बड़ा बॉक्स ले जाना उसमें अनिवार्य था, ठीक है, अनिवार्य था, अनिवार्य था या नहीं था, अनिवार्य नहीं था, ठीक है। ओनली 17 इंचेस का बॉक्स, शायद 17 है या ये मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है, आप लोग बुक में देख लेना, ठीक है। हाँ, तो उसी बॉक्स में वही तक उसकी लिमिट थी, उसी बॉक्स के अंदर उसमें अपन उसको रख सकते थे, अपना कोई भी सामान उतने ही साइज के बॉक्स के अंदर ले जा सकते थे, उससे बड़ा बॉक्स अलाउ नहीं था प्लेन में, ठीक है। हाँ, तो बस एक बार क्या होता, तो वो वहीं पर अपना जो, क्या बोलते हैं उसको, अबे यार ध्यान नहीं आ रहा, एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट पर उसके साथ अपने बॉक्स में उसको ले जाते हैं, और वो कुछ टाइम के लिए बेटा खाना खाने के लिए चले जाते हैं, उनकी फ्लाइट थी उसमें थोड़ा टाइम था, तो वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं, और जो मिजविल का जो बॉक्स था ना बेटा, वो यहीं पर रख जाते हैं, वो वहीं पर क्या हो जाते हैं बेटा, रख जाते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वो ऑर्डर होता है ना मिजविल, तो वो उस बॉक्स को क्या कर देता है, फाड़ देता है, ठीक है, क्यों, वो रह जाएगा, उसको मिजविल से लगाव हो गया था ना उसको, वो मैक्सवेल से, ठीक है। तो वो भड़बड़ा जाता है, मतलब कहता है ये मालिक कहाँ गई, मालिक कहाँ गई, ठीक है, ऐसा सोचेगा कि नहीं, हाँ, अपना पेट होता है तो वो भी हो जाता है कि नहीं, ऐसा ही अपन उसको नहीं देखते या वो अपन को नहीं दिखता, तो अपन हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसी वजह से तो वो उस बॉक्स को क्या फाड़ देता है उसको, उसमें टक्कर मारता है बॉक्स को बाहर निकलने के लिए, तो उसको क्या चोट हो जाता है, ठीक है, चोटिल हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, और उसको ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, क्या होने लगती है बेटा, ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। ये स्टोरी चल रही है इस चैप्टर की, ठीक है, फिर उसके बाद अपन को क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो उसको बॉडी में ब्लीडिंग होने लगती है बॉडी से, तो उसमें जो छेद थे ना बॉक्स में वाटर के सांस लेने के लिए, तो उसमें से क्या बेटा ब्लीडिंग बाहर आने लगती है, ब्लड बाहर आने लगता है, ठीक है। हाँ, तो एकदम फिर मैक्सवेल आते हैं, वो उसको देखते हैं, एकदम भड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ,
ठीक है ना। बस फिर उसके बाद वो प्लेन में उसको ले जाते हैं, ठीक है, कहाँ ले जाते हैं, प्लेन में। प्लेन में उनको क्या एक फ्रंट की सीट मिलती है अच्छी तरीके की, तो वहाँ पे अब उनको वो उनको जो आगे स्पेस मिल जाता है उसको वाटर को वहाँ पर रख देते हैं। तो वहाँ वाटर क्या होता है, उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है, ठीक है, उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है और जो सारे यात्री उसमें बैठे थे ना, ठीक है, तो उनको परेशान करने लगता है, कहीं किसी के नीचे से, कहीं किसी के नीचे से, ठीक है, सीट के नीचे से, पैरों के नीचे से निकलने लगता है, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है फिर, तो उसमें जो सारे यात्री थे वो एकदम डर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं मैक्सवेल से कि इसको आप पकड़ो, इसको ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, बांध के रखो इसको, ठीक है ना, ये चूहा इतना बड़ा कहाँ से आया, ठीक है। तो जो एयर होस्टेस होती है उसमें, एयर होस्टेस प्लेन में होती है ना, एयर होस्टेस, ठीक है, तो वह उनसे बोलती है मैक्सवेल से कि आप अपने पेट को अपनी गोद में रख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो मिजवेल को वो है उसकी बात बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। हाँ, एयर होस्टेस की, तो इससे वो क्या हो जाता है बेटा, इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये थी अपनी स्टोरी और वो उसको लेके कहाँ गए, अपने घर, ठीक है। हाँ, चल, तो ये आज अपन इसकी स्टोरी सुन ली अपन ने। तो आज अपन देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारे के सारे 6 क्वेश्चन आज हैं, बाकी के कल लाऊंगा और ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा, है ठीक है। चलो आज अपन देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 का, मिसविल द ऑथर, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। व्हाई डज मैक्सवेल गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई, ठीक है। व्हाई डज मैक्सवेल गो टू बसरा, मैक्सवेल बसरा क्यों जाते हैं, ठीक है, मैक्सवेल बसरा क्यों जाते हैं, एंड हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर, और वह वहां क्यों इंतजार करते हैं, ठीक है, और वाई हाउ लॉन्ग, और कितने दिन तक उनको वहां, कितने समय तक वहां वेट करना पड़ता है और क्यों, ठीक है। क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब, जो मैक्सवेल हैं वो बसरा क्यों जाते हैं और वह वहां उनको इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं अपन, ठीक है, आंसर, ठीक है। मैक्सवेल गोज टू बसरा टू कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है। वो क्यों जाते हैं वहां, जो उनका मेल आया था बेटा कहां से, यूरोप से, उसका आंसर लेने के लिए, ठीक है। कंसुलेट जनरल टू द कलेक्ट एंड आंसर his mail from Europe. He waits there for 5 days to receive his mail. और उनका जो मेल था ना बेटा वो 5वें दिन आया था, 5 दिन उन्होंने इंतजार किया था उस मेल का, ठीक है ना। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन। Why does Otter named Maxwell's Otter, जो ऑटर का नाम है वह मैक्सवेल्स ऑटर क्यों पड़ा, ठीक है, क्यों पड़ा। चलो अब अपन इसका देखते हैं आंसर, ठीक है। चलो बेटा आंसर देखते हैं अपन, हैं आंसर देखते हैं, चलो आंसर देखते हैं। दीपावली छुट्टियों से बाहर आ जाओ, ठीक है, अब इस पे ध्यान दे लो, ठीक है, समझ में आया। These types of otters were named by zoologists as, क्या लिखा है बेटा, पढ़ना आता है आप लोगों को, पढ़िए पढ़िए, साइंटिफिक नेम है, काफी अच्छे होते हैं, साइंस में मिलेंगे काफी सारे, ठीक है, पाइसम सटाइवम वगैरह, ठीक है, ऐसे ऐसे काफी होमोसेपियंस, ठीक है, काफी सारे नाम आपको जानने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये लिखा है बेटा ल्यूट्रोगेल पर्सिफिलाटा, ठीक है, ल्यूट्रोगेल पर्सिपिसिलाटा, ठीक है, पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेल, ठीक है। These types of otters were named by zoologists as Leutrogale persipicillata Maxwell, ठीक है, persipicillata Maxwell, ठीक है। In short, these were known as Maxwell's otter, ठीक है। जो ये ऑटर्स थे ना तो उनका नाम बेटा क्या था, ल्यूट्रोगेल पर्सिपिसिलाटा, पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेल, ठीक है। इन शॉर्ट है, हम कह सकते हैं दीज वर नोन एज मैक्सवेल्स ऑटर, इसीलिए वो मैक्सवेल्स के ऑटर्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनके नाम में क्या आता है बेटा, मैक्सवेल आता है कि नहीं, ठीक है। जूलॉजी से आप मतलब समझते हो, जोलॉजिस्ट लिखा है उसमें, जूलॉजी होती है, क्या होती है बेटा, जूलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है, 11th 12th में आपको अलग अलग जाने को पता पड़ेगा, ठीक है।
जूलॉजी में पढ़ते हैं अपन जानवरों के बारे में। किसके बारे में? जानवरों के बारे में, कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसेक्ट्स वगैरह, इन सारे बारों के, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और ये होती है बॉटनी। बॉटनी के बारे में अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, इनके बारे में, ठीक है। तो ये जानवर किस में आएगा? जूलॉजी, ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या लगा है? जूलॉजिस्ट, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। मैक्सवेल्स ऑर्डर के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि इनका जो ओरिजिनल नाम है ल्यूट्रोगेल पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेल, ठीक है, इसीलिए इनको मैक्सवेल ऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंपल, कोई भी टफ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो अब ये रंग बिरंगी हो रही है। चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स? मैंने बताया था ना मिज ने बॉक्स के साथ क्या किया था, ठीक है। जो बॉक्स था ना उसमें मिज को रखा गया था। मिज, मिज इन द सेंस वही मिजविल, ठीक है, मिजविल, ठीक है, मिजविल। चलो व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स? मिज ने बॉक्स का क्या किया? चलो बेटा आंसर देखते हैं इसका। मिज टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स इनटू श्रेड्स। टोर का मतलब होता है बेटा इसके टुकड़े करना या फाड़ना, सीधा सिंपल। और श्रेड्स का भी मतलब वही होता है, छोटे छोटे टुकड़े करना, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देना। टोर का इन द सेंस फाड़ना, श्रेड्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। मिज वो जो उसकी लाइनिंग होती है, तो अपन सिंपल है, चूहा होता है, चूहे को अपन किसी, जैसे कार्टून होता है, कार्टन बोलते हैं उसको, उसमें बंद कर दो तो वो उसको फाड़ देगा कि नहीं? फाड़ता है कि नहीं बाहर निकलने के लिए? तो ये सिंपल किया कि नहीं? हाँ, सिंपल लाइन। इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में उसको ही गॉट हर्ट, वो चोटिल हुआ था, ब्लड निकला था, मैंने बताया स्टोरी में। एंड ब्लड स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, उसकी बॉडी में से खून निकलने लगा था, ठीक है। हाँ, ब्लड फ्रॉम एयर होल्स, जो उसमें एयर होल्स थे ना, सांस लेने के लिए होल्स थे ना, हवा के आने जाने के लिए बॉक्स में, ठीक है। एंड चिंग्स ऑफ द लिड, और उसमें से बेटा क्या निकलने लगा था? ब्लड। लिड यानी जो ढक्कन या छेद बोल दो अपन, सीधा सीधा सिंपल, ठीक है। उन छेदों में से क्या निकलने लगा था बेटा? क्या निकलने लगा था? ब्लड ही तो निकलेगा, और क्या निकलेगा, ठीक है, सिंपल। कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है, सीधा सीधा, कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, इजी इजी है। Restore the lining of the box into shreds. In this process, he got hurt and blood started coming from all over the body. ठीक है, blood from ear holes and chinks of the lid. ठीक है, chinks of the lid. ठीक है, उन छेदों के जो ढक्कन थे ना, उनमें से क्या निकलने लगा था बेटा? ब्लड, ठीक है, ब्लड निकलने लगा था, ठीक है। सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इजी है बिल्कुल। चलो अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 3 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, बिल्कुल सिंपल। कहाँ है रेजर? हाँ तो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शायद वीडियो अपनी लंबी हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे, है। चलो वैसे भी आज एक आध हो ही जाती है तो क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। Why does Maxwell say air hostess was very queen of her kind? ठीक है, यानी दिल की बहुत अच्छी, सिंपल सी बात है, ऐसा ही करते हैं अपन, ठीक है, ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। Why was Maxwell say air hostess was very queen of her kind? वह जो मैक्सवेल थी वो बहुत दयालु, जो अरे सॉरी मैक्सवेल नहीं, वो जो एयर होस्टेस थी वो बहुत ही दयालु थी। उसकी बातें सुनकर मैक्सवेल इम्प्रेस्ड हो गया था ना, मैंने स्टोरी में बताई थी, ठीक है। उसने एक बात कही थी, आप इसको अपने जो पेट है ना उसको अपनी लेट, लेट यानी बेटा देखो यहाँ पे लेट होगा एक। In the flight, Maxwell took the air hostess into confidence, being understanding, friendly and kind. She allowed him to keep the box on his lap. ठीक है, लैप, ये लैप है बेटा, है लैप, लेट सॉरी लेडी यहाँ था लैप। लैप का मतलब होता है बेटा क्या, पता है? मम्मा अपने बच्चे को गोद में उठाती है कि नहीं, गोद, तो उसी गोद को क्या बोलते हैं बेटा? लैप, ठीक है। लैप का मतलब होता है, ठीक है, गोद, ठीक है। क्या मतलब होता है लैप का मतलब? गोद। चलो अब अपन इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं बेटा? आंसर, ठीक है। इन द फ्लाइट, जब वो फ्लाइट में जा रहे थे, ठीक है, मैक्सवेल टुक द एयर होस्टेस इनटू कॉन्फिडेंस। जो एयर होस्टेस थी बहुत ही कॉन्फिडेंस थी, तभी तो वो सारे लोगों को बोलती है, एकदम चुप रह जाती है, उन सबको बोल देती है आप लोग शांत रहें, कृपया पैनिक ना करें, ठीक है ना। तो वह कॉन्फिडेंस में होती है, सीधा सीधा सिंपल, होगी कि नहीं? हाँ, बीइंग अंडरस्टैंडिंग, और वह समझती है फ्रेंडली एंड काइंड, ठीक है।
सी अलाउज हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप, जो मैक्सवेल है था ना, उनको वह अलाउ कर दिए कि आप अपना बॉक्स कहाँ पर रख सकते हैं, अपनी गोद में रख सकते हैं, ठीक है। जो उसका बॉक्स था ना, किसका, ऑटर का बॉक्स था, उसमें ऑटर था, ठीक है, उस बॉक्स को अपनी लैप यानी गोद में रख सकते हैं। मैक्सवेल वाज इम्प्रेस्ड बाय हर काइंडनेस, और उसकी दयालुता को देखकर मैक्सवेल क्या हो गया था बेटा, इम्प्रेस यानी प्रभावित हो गया था, ठीक है। दैट मेड हिम से दैट शी वाज, इसीलिए उसने कहा द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, ठीक है, सिंपल सिंपल, ठीक है, द क्वीन ऑफ, द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। चलो 4 क्वेश्चंस अपने बहुत ही आसान वे में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस उधर कंप्लीट कर लिए हैं, 2 क्वेश्चंस अपने इधर बचे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस अपने इधर बचे हैं, ठीक है। चलो इनको भी अपन कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चलो छोटे ही तो क्वेश्चन है, और कितना है, छोटे ही है, सिंपल। चलो, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू, ऑटर्स किस ग्रुप के एनिमल से, किस एनिमल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस एनिमल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस एनिमल ग्रुप से बिलोंग करते हैं बेटा, ठीक है। चलो इसको अपन देखते हैं। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टिलाइन्स, मस्टिलाइन्स, ठीक है, अपन बोल सकते हैं मस्टिलाइन्स, सीधा सीधा सिंपल मस्टिलाइन्स, ठीक है। ये वाला जो जानवरों का ग्रुप होता है बेटा, इसमें कौन कौन आता है, आपने मंगूस ही देखे होंगे, नेवले, ठीक है, वो भी इसी ग्रुप में आते हैं, ठीक है। हर कोई अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है ना। जैसे एक होती है कैट की, होती है ना, कैट वाला ग्रुप होता है, इसमें शेर चीते वगैरह सब आ जाते हैं, बिल्ली वाला ग्रुप, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, हाँ, ये सारे ग्रुप उसमें आ जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स कॉल्ड, ठीक है, ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टिलाइन्स, ठीक है, सिंपल, ये याद रख लेना, ठीक है, ओटी बन सकती है यहाँ से, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 5। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑटर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट, करा दें इसको कि नहीं, बताओ बताओ, तुम बताओ तो करा दूं, ठीक है, वैसे करा देते हैं, कल भी क्वेश्चन थोड़े क्या बड़े बड़े हैं, ठीक है, क्या है बेटा, बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो अपन इसको आज कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो अपने ये चैप्टर क्या हो जाएंगे बेटा, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ये अपने चैप्टर नहीं, सॉरी, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास अपनी बड़ी नहीं होगी, ओनली छोटी होगी, ठीक है। तो आज की अपन इसको एक क्वेश्चन रह गया, उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑटर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सीधा सीधा, इसमें जो चैप्टर अपन ने पढ़ा है, इसमें जो टेक्स्ट है उसके, उससे अपन जो ऑटर्स है उसके बारे में क्या क्या जानते हैं या क्या क्या जान चुके हैं, ठीक है। इसमें हम ऑटर्स के बारे में क्या जान चुके हैं, ठीक है, या क्या जानने को मिला इस चैप्टर से हमें, ठीक है, इस टेक्स्ट से, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं इसका, ठीक है, आंसर क्वेश्चन सिंपल है, आंसर देखते हैं, ठीक है। ऑटर्स बिलोंग टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टिलाइन्स, ठीक है, कॉल्ड मस्टिलाइन्स, ठीक है। ये अभी अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, इसमें से एक एल हटा लेना है बेटा, ठीक है। चलो, लाइक मंगूस, ठीक है, मंगूस, मीजल, ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे जानवर होते हैं ये, ठीक है ना। नेवला देखा ही आपने, सीधा सीधा मीजल छोड़ो आप, लें मंगूस देख के चलो, नेवला, ठीक है, हाँ, सीधा सीधा सिंपल, ठीक है। दीज आर फाउंड इन वेटलैंड ऑफ साउथर्न इराक, अच्छा बेटा ये इराक होगा, है क्या होगा, इराक नहीं है वो, इराक होगा, है ब्लैक करके, इराक है, क्या होगा बेटा, इराक, चलो ठीक है। वेटलैंड में ही तो ये पाए जाते हैं, मैंने बताया था, ये जानवर कहाँ रहते हैं बेटा, ज्यादातर पानी में रहते हैं, ठीक है, तो इनको वही दलदल वाला एरिया और पानी वाला एरिया चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। वेटलैंड ऑफ साउदर्न ईरान, इराक, जहाँ पर वो रहते थे बेटा, बाद में रहते थे, गए भी वहां पे, ठीक है। एंड आर टेम्ड बाय अरब्स, ठीक है, सिंपल है। दे आर फ्रेंडली, ये बहुत ही दोस्ताना होते हैं, ठीक है, जल्दी दोस्ती कर लेते होते हैं ना जानवर, होते हैं ना, हाँ। लविंग एंड प्लेफुल, ठीक है, लविंग यानी बहुत ही प्यारे होते हैं, ठीक है, प्लेफुल यानी बहुत ही शरारती होते हैं, ठीक है। दे लव प्लेइंग विद वाटर, ये ना पानी से खेलना बहुत ही बहुत पसंद होता है, ठीक है, पानी में रहना, पानी की
मिलने वाले, पानी में मिलने वाले जानवरों को खाना, जैसे मछली होती है, ठीक है ना, हाँ, और वो सारी चीजें, ठीक है। दे आर इंटेलिजेंट एंड फास्ट लर्नर्स, ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं बेटा, ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और फास्ट लर्नर्स यानी लर्न यानी सीखना, ठीक है, लर्नर्स कौन हो गया, सीखने वाला, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और ये बहुत ही जल्दी किसी भी चीज को सीख लेते हैं और ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो आज के अपने जो क्लास थी आज की वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये अपने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, ठीक है, सारे के सारे क्या क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर की एक और लेक्चर आएगा इस चैप्टर का जो कि कल होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और उसमें ये अपना जो चैप्टर है बेटा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए आज की क्लास अपन एट लास्ट वो तो अपना रह गया है, अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, लो बड़ा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, पेन लेते हैं ये वाला, ठीक है, हट जा, थैंक यू, ठीक है, एंड लास्ट में अपना स्माइली फेस, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, उस लेक्चर में अपना ये चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू।